लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में मायावती ने तैयारियां शुरू कर दी है और तैयारियां इतनी जोरों की है कि भाजपा और सपा इससे हैरान है। जी आप सभी को बता दें कि पार्टी प्रमुख मायावती ने 1 लाख गांव तक पहुंचने का टारगेट रखा है। स्लोगन दिया है कि हर बूथ पर 10 यूथ जोड़ेंगे। 3 दिन में यह अभियान गांव-गांव शुरू हो चुका है। 3 महीने तक बसपा को जो कोर कैडर यूथ को पार्टी से जोड़ने का काम करता नजर आएगा। जी हां, 1 लाख गांव तक पहुंचने के बाद यहां पर काफी कुछ बदलेगा, ये बात साफ है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बीते 3 दिनों में जो अभियान 75 जिलों में शुरू भी हो चुका है। 2024 के चुनाव से पहले बसपा को करीब 1,70,000 बूथ मजबूत करने वाली है। 1 लाख से ज्यादा गांव पहुंचेंगे और यूथ को जोड़ेंगे, उनका इंटेंशन साफ है। बसपा से जुड़े पदाधिकारी बताते हैं कि मायावती के निर्देश पर यूपी के करीब 1,06,000 गांव में पदाधिकारियों को जाने का निर्देश दिया गया है। हर गांव के बूथ में 10 नए युवा कार्यकर्ताओं को पार्टियों से जोड़ा जा रहा है। उन्हें बूथ की जिम्मेदारी दी जा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने समीक्षा बैठक में कहा कि गांव-गांव जाकर कैडर वोटर को समझाओ, जो पार्टी से दूर रहे उन्हें जोड़ो। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति साझा की थी। इसी में नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इसके साथ पार्टी ने काम शुरू कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा 2019 में जीती गई 10 सीटों पर सुरक्षित रखना चाहती है। वहीं पिछले चुनावों में भी जीती हुई सीटों को मजबूत करने पर काम शुरू हो चुका है। दलित और अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए ही इस बार वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा नारे के साथ पार्टी लोकसभा चुनाव में जा रही है। पार्टी अगस्त 2023 में बूथ कमेटियों का गठन करेगी। इसके बाद कैडर कैंप लगाए जाएंगे। इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, युवाओं को पार्टी की विचारधारा के बारे में बताया जाएगा। जी आप सभी को बता दें कि जो परंपरागत वोट बैंक रहता है मायावती की पार्टी का, जो इस समय सपा और भाजपा की तरफ खिसक रहा है, उसको दोबारा जोड़ेंगे, क्योंकि बसपा को सबसे ज्यादा चिंता अपने परंपरागत दलित वोट बैंक को लेकर है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे अपने पाले में लाने पर पार्टी का खासा जोर है और साथ ही साथ जो बड़े से बड़े नेता हैं अब पार्टी में रहे नहीं, ऐसे में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की लगातार कोशिश है, क्योंकि कई नेताओं ने साथ छोड़ दिया। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में कुछ युवाओं को जिम्मेदारी देने के निर्देश बसपा प्रमुख ने दिए थे, लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी गई, जिससे बड़ी कामयाबी भी नहीं मिल पाई। इसके बाद भी नतीजे पार्टी के मन मुताबिक नहीं आए। ऐसे में इस बार उन खामियों को दूर करते हुए अब युवाओं को बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, ये बात साफ नजर आ रही है कि मायावती की रणनीति लगातार बन रही है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से बसपा ने सबक लिया है। विधानसभा चुनाव में उसने ब्राह्मण दलित कार्ड पर दांव खेला था, लेकिन उसकी हाथ गहरी निराशा लगी। बसपा एक सीट पर सिमट कर रह गई। इसके बाद से मायावती दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कवायद कर रही है। इन सब के बीच साल 2007 से पहले दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान ही बसपा का चुनावी समीकरण की धुरी रहे हैं। साल 2007 में ब्राह्मणों को बसपा में अहमियत दी और प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी, लेकिन 2012 के बाद से बसपा के ग्राफ लगातार गिरता चला गया और सपा और भाजपा का बढ़ता चला गया। 2022 के चुनावों में मुसलमानों ने जिस तरह से एक तरफा सपा को वोट दिया, उसके चलते बसपा यूपी में गिरकर 12% पर वोटों पर आ गई। सूबे में दलित 22% और मुस्लिम 20%। ये दोनों वोट एक साथ आ जाते हैं तो फिर ये आंकड़ा 42% हो जाता है और अति पिछड़ी जातियां जुड़ती हैं तो बसपा इस ताकत में आ जाएगी कि वह बीजेपी को चुनौती दे सके। जी हां, आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 2019 में सपा के साथ गठबंधन करके 10 सीटें हासिल करी थी, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अकेले लड़े। नगर निकाय चुनाव में भी अकेले लड़े, लेकिन इनका वोट परसेंटेज बहुत कम बचा। अब देखते हैं कैसे बसपा अपनी दमदार वापसी करती है। आपको क्या लगता है कि बसपा वापसी कर पाएगी या नहीं? एक तरफ अखिलेश यादव रथ यात्रा निकाले हैं और दूसरी तरफ मायावती की रणनीतियां कितनी कारगर साबित होगी, कितनी नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।